आज की अच्छी खबर आ रही है उड़ीसा से, जहां खरीफ 2025-26 सीजन में धान खरीद को लेकर किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में अब तक करीब 59 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा और इनमें से लगभग 58.84 लाख टन धान की खरीद पूरी कर ली गई है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। इस खरीद का सीधा फायदा 13.5 लाख से ज्यादा किसानों को मिला है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के तहत किसानों के बैंक खातों में करीब 12,916 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ साथ खेती की लागत कम करने और अगली फसल की तैयारी में मदद के लिए किसानों को लगभग 3,985 करोड़ रुपए की इनपुट सहायता भी दी गई है। यानी कुल मिलाकर किसानों को मजबूत आर्थिक सहारा मिल रहा है। सरकारी जानकारी के मुताबिक खरीद प्रोसेस लगातार आगे बढ़ रहा है। मिलरों ने भी बड़ी मात्रा में धान उठा लिया है, जिससे साफ है कि भुगतान और प्रोसेसिंग का काम ठीक तरह से चल रहा है। हालांकि अभी भी कुछ धान मंडियों में मौजूद है और कुछ धान मिलरों द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूरी व्यवस्था को तेज किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी बिल्कुल भी ना हो। अब बात जिलों की करें तो इस बार बरगढ़ जिला धान खरीद में सबसे आगे रहा, जहां 7 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा गया। इसके बाद कालाहांडी और गंजाम जैसे जिलों में भी बड़ी मात्रा में खरीद हुई है। पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों का अच्छा प्रदर्शन यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन मजबूत बना हुआ है। राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा का कहना है कि एमएसपी का पूरा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। साथ ही दी जा रही है इनपुट सहायता से किसानों को खेती की लागत संभालने और आगे उत्पादन बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धान खरीद अभियान तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और सरकार को उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा लक्ष्य हासिल भी कर लिया जाएगा। मंडियों में निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की गई है ताकि खरीद समय पर हो, मिलर जल्दी उठान करे और किसानों को भुगतान बिना देरी के मिल सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धान खरीद और एमएसपी भुगतान की यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि आज भी राज्य की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में समय पर खरीद और सीधा भुगतान किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले सीजन में भी क्या इसी तरह किसानों को मजबूत समर्थन मिलता रहेगा। आप इस फैसले को कितना असरदार मानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।